नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल मनदीप टेक चैट्स पे। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स में जो लोन एप्लीकेशंस आपने अपलोड की हुई हैं किसान ऋण पोर्टल के ऊपर, उनको फैच करके नए साल 2024-25 में कैसे अपलोड करेंगे। पिछली वीडियो में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, लेकिन टूल में कुछ चेंजेस किए गए हैं। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि प्रीवियस ईयर्स का डाटा फैच करके नए साल में कैसे अपलोड करना है। सबसे पहले हम लोग टूल में लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हम लोग जिस ईयर का डाटा फैच करना है वो वाला फाइनेंशियल ईयर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम लोग 23-24 का डाटा फैच करेंगे, हमने 23-24 सेलेक्ट किया है। उसके बाद फैच एंड अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एप्लीकेशंस डाउनलोड होनी शुरू हो गई हैं। इसको डाउनलोड होने में कुछ टाइम लगेगा, हम लोग वेट करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा डाटा जो है वो डाउनलोड हो चुका है और रिपोर्ट्स के फोल्डर में सेव हो चुका है। इसको हम लोग ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम लोग इंस्टॉलेशन फोल्डर में जाएंगे। यहाँ पे रिपोर्ट्स के फोल्डर में जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो डाटा डाउनलोड हुआ है वो इस फाइल में सेव हो चुका है। इसको ओपन करेंगे। इसके बाद आप लोग देखोगे कि एक्सेल की फाइल आपके सामने ओपन हो गई है। यहाँ पे हमारे पास 4 सीट्स हैं: खरीफ, रबी, एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांटेशन। सबसे पहले हम लोग कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास 2 सीज़न होते हैं, खरीफ और रबी। सबसे पहले हम लोग खरीफ को अपलोड करेंगे। अपलोड करने से पहले ये जो डाटा हमने डाउनलोड किया है इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लें। इसमें पहला कॉलम जो है वो अकाउंट नंबर का है, उसके बाद कस्टमर का नाम है, फिर उसके बाद आईडी है, उसकी प्रीवियस ईयर का जो डाटा अपलोड हुआ है उसकी आईडी है। इस आईडी में हमने कोई चेंज नहीं करना है, इसको हमने डिलीट नहीं करना है, इसको एज इट इज़ ही रहने देना है। इसमें चेंजेस करोगे तो आपका डाटा अपलोड नहीं होगा। उसके बाद लोन सैंक्शन अमाउंट है, केसीसी सैंक्शन डेट है, सैंक्शन रोल ओवर डेट है। उसके बाद आपकी जितनी भी आपने क्रॉप्स अपलोड की हुई हैं उनके कोड है। क्रॉप का कोड हो गया, उसका नाम हो गया। उसके बाद लैंड डिटेल जो है यहाँ पे हमने इकट्ठी एक कॉलम में फैच करके सेव कर दी है। उसके बाद लैंड एरिया, उसके बाद फर्स्ट क्रॉप का जो अमाउंट है वो हो गया। उसके बाद ऐसे ही सेकंड क्रॉप की डिटेल्स हैं और एंड में सीजन कोड है। जैसे कि ये खरीफ का सीजन है तो इसका कोड 1 है, और यहाँ पे अगर आप रबी में देखोगे तो इसका कोड 2 होगा। इसको हमने अलग अलग दोनों सीट्स में फैच कर लिया है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है, आपने यहाँ पे जो डेट्स हैं इनको चेंज करना है। जैसे कि अभी हम लोग इसको 24-25 में अपलोड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसकी डेट जैसे 1 अप्रैल 2024 कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे कर देंगे। आपके केस में ये डेट्स अलग हो सकती हैं। यहाँ पे सिर्फ एक डेमो पर्पज़ के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपने सारा डाटा यहीं पे प्रिपेयर करना है। पहले यहाँ पे प्रिपेयर करना है। यहाँ पे अगर आपका क्रॉप कोड आपने चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, अगर यही अपलोड करने हैं तो यही भी अपलोड कर सकते हैं। लैंड डिटेल में आपने कोई चेंजेस नहीं करने हैं। जो एरिया है लैंड का उसमें अगर चेंजेस करने हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। सिमिलर आपका सेकंड क्रॉप में भी होगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि सेकंड क्रॉप अगर आपकी प्लांटेशन कैटेगरी की है तो उसका जो अमाउंट है यहाँ पे अलग से आएगा। सेकंड क्रॉप का, फर्स्ट क्रॉप का यहाँ पे आएगा, सेकंड क्रॉप का यहाँ पे आएगा, और इन दोनों का सम करके यहाँ पे टोटल आएगा। अब यहाँ पे क्या है, दोनों क्रॉप्स जो है वो एग्रीकल्चर की है, तो इनका जो है सेकंड क्रॉप का अमाउंट यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि पोर्टल में क्या है,
अगर आपकी सेम कैटेगरी की क्रॉप्स आप अपलोड कर रहे हैं तो उनके अलग अलग अमाउंट नहीं डालता है वो। तो यहाँ पे 90,000 जो है इन दोनों को कंबाइन करके, इन दोनों के अमाउंट को कंबाइन करके 90,000 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आपने हमें इसको जीरो ही रहने देना है। अगर आपकी सेकंड क्रॉप किसी और कैटेगरी की है, जैसे फर्स्ट क्रॉप एग्रीकल्चर की है और सेकंड जो है वो हॉर्टिकल्चर जहाँ प्लांटेशन की है, तो यहाँ पे सेकंड क्रॉप का अमाउंट हमने डालना है। मान लीजिए यहाँ पे पैडी है और यहाँ पे अदर वेजिटेबल की जगह पे आपके पास पोटैटो है मान लीजिए। अगर पोटैटो है तो पोटैटोज की अमाउंट यहाँ पे आपको अलग से डालनी पड़ेगी, और इन दोनों अमाउंट्स का जोड़ यहाँ पे आएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये मान लीजिए हमारा डाटा सारा रेडी हो गया है। इसी तरह से आप लोग रबी का डाटा भी तैयार कर लोगे। आप चाहो तो खरीफ का डाटा पहले अपलोड कर सकते हैं, उसके बाद रबी का कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि दोनों डाटा एक साथ ही आपने अपलोड करना है तो पहले दोनों सीट्स तैयार कर लीजिए। तैयार करने का मतलब यहाँ पे जो भी आपने चेंजेस करने हैं वो कर लीजिए। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो डेट आप डालोगे इसका जो फॉर्मेट है वो हमेशा डेट होना चाहिए। जैसे जो डाटा फेच हुआ है उसका फॉर्मेट यहाँ पे जर्नल है, अगर आप इसको एज इट इज डाल दोगे तो ये अपलोड नहीं होगा। इसको आपने डेट में कन्वर्ट करना है पहले। डाटा पूरी तरह से रिफाइन होने के बाद अब हम इसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए हम लोग वापस टूल पे जाएंगे, यहाँ से डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं डाटा अपलोड करने के लिए। पहले दो फॉर्मेट जो है वो लोन एप्लीकेशन अपलोड करने के लिए हैं। पहला है क्रॉप हस्बेंड्री के लिए, दूसरा है एनिमल हस्बेंड्री के लिए। अभी हम लोग क्रॉप हस्बेंड्री का डाटा अपलोड करेंगे तो हम लोग क्रॉप हस्बेंड्री वाला फॉर्मेट डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा क्रॉप हस्बेंड्री का फॉर्मेट जो है वो डाटा के फोल्डर में ये वाली ऐप फाइल में सेव हो गया है, लोन एप्लीकेशन अपलोड क्रॉप। ओके करेंगे, वापस इंस्टॉलेशन फोल्डर में जाएंगे, यहाँ से डाटा फोल्डर ओपन करेंगे, ये वाला हमारा जो फॉर्मेट है इसको ओपन करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये अपलोड करने का फॉर्मेट आ गया है। वापस हम लोग डाउनलोड किए डाटा में जाएंगे। अगर आप चाहो तो पहले खरीफ का डाटा अपलोड कर सकते हैं और रबी का डाटा आप दूसरी टर्न में अपलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो दोनों ही डाटा एक साथ भी अपलोड कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे दोनों डाटा एक साथ अपलोड करेंगे। हम लोग डेमो कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग 5-7 एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं ये कर लेता हूँ, इसमें हमारे पास डबल क्रॉप भी आ जाएगी। तो इसके हमने 5 एप्लीकेशन खरीफ की कर ली हैं। इसको सिंपल वहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। उसके बाद वापस रवि की सीट में जाएंगे, इसमें भी हम लोग कोई भी रैंडम जो है डाटा सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे भी हम लोग 5 एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास 10 एप्लीकेशन जो है वो आ चुकी हैं। इसमें कुछ सिंगल क्रॉप वाली हैं और 3 एप्लीकेशन हमारी डबल क्रॉप वाली हैं। और यहाँ पे सीजन कोड अलग अलग आ गया, रबी का और खरीफ का दोनों अलग अलग सीजन कोड भी आ गए। इसके बाद इस फॉर्मेट को हम लोग सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको क्लोज करेंगे। ध्यान रखना है कि ये वाला फॉर्मेट जब आप डाटा अपलोड करोगे तो ये क्लोज होना चाहिए। क्लोज किया इसको, वापस टूल पे गए, यहाँ पे अब हम इसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने से पहले जिस साल में इसको अपलोड करना है पहले वो वाला फाइनेंशियल ईयर जहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। हम लोग इसको 24-25 में कर रहे हैं तो 24-25 सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास पेंडिंग फॉर अप्रूवल जो है वो 0 है। उसके बाद हम लोग फैच एंड अपलोड एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपलोड एप्लीकेशंस का जो बटन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से ये आपसे पूछेगा कि आप कौन सी एक्टिविटी में जो है ये डाटा अपलोड करना चाहते हैं, क्रॉप हस्बेंड्री में या एनिमल हस्बेंड्री में। हम लोग क्रॉप हस्बेंड्री में अपलोड करने जा रहे हैं तो हम लोग यहाँ से सिर्फ क्रॉप हस्बेंड्री सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिएगा हमारे पास 10 एप्लीकेशन थी, ये 2024-25 में हमारी 10 एप्लीकेशन अपलोड हो चुकी हैं और हमें मैसेज मिल चुका है। इसको ओके करेंगे, एग्जिट करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर अप्रूवल जो पहले 0 थी अब 10 हो गई है। इसको एग्जिट करेंगे। हम लोग लोन एप्लीकेशन अपलोड क्रॉप का फॉर्मेट ओपन करेंगे।
यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि डाटा अपलोड होने के बाद हमारे पास एप्लीकेशन नंबर वाला जो कॉलम खाली था उसमें हमारे एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। इट मीन हमारी 10 एप्लीकेशन अपलोड हो गई हैं। इसको कंफर्म करने के लिए और चेक करने के लिए हम लोग पोर्टल पे जाएंगे। डिटेल डाल के अपनी आईडी को लॉगिन कर लेंगे। ओके करेंगे, डैशबोर्ड में जाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे पेंडिंग फॉर अप्रूवल 10 एप्लीकेशन है। इसको व्यू डिटेल करेंगे और प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 10 एप्लीकेशन अपलोड हो चुकी है। तो इस तरीके से हम लोग प्रीवियस ईयर्स का डाटा डाउनलोड करके बड़ी आसानी से नए साल में अपलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी और इस वीडियो को फॉलो करके आप लोग हमारा टूल यूज़ करके अपना डाटा इजीली फैच करके नए साल में अपलोड कर लोगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।